जो आतंकवादी चाहते थे वही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। लेकिन शुक्र मनाइए देश की सेना का, सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह आती हैं और देश को ये जवाब देती हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का, अगर अखंडता का कोई मिसाल है तो भारत देश है और ये सेना है। और सोना के शौर्य और साहस को सलाम है जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकवा दिए। सर, ये भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का जो हुआ है मध्यस्थता, इस पर क्या कहेंगे सर? डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के चच्चा हैं, प्रेसिडेंट अमेरिका के। हाँ, उनके चच्चा है ना। उनके लिए हाउडी मोदी करते थे, हाउडी ट्रंप करते थे, उनके साथ झूला झूलते थे, उनके साथ उनके प्रचार में अमेरिका जाते थे ट्रंप जी को जुटाने के लिए। और ट्रंप जी क्या कहते हैं, बंद कर दो जो तकरार है, जो वार है देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, उसको तुम रुकवा दो, नहीं तो मैं व्यापार बंद कर लूँगा। और ये व्यापार के चलते सीज फायर कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। भारत पाकिस्तान के युद्ध में मोहम्मद को सोफिया कुरैशी ने एक अहम रोल निभाया है। एयरफोर्स से वो आती हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो मंत्री भी हैं, विजय शाह ने उनको एक अपमानजनक बातें कही। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता राजद के आरजू खान हैं, इनसे जानते हैं। सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विजय शाह ने उनको कहा इस तरह से, जो पूरे चर्चा में रहा, ये कैसे देखते हैं? उन्होंने अहम रोल निभाया, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से रिलेटेड है सोफिया कुरैशी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए देखिएगा ना तो माफ़ी वीरों का और देशद्रोहियों का है, जनसंघ का है, मुखर्जी जी का है, जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं थे, उनके माफ़ी वीरों का है। इनसे और ज़्यादा आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? सच्चाई यही है कि अगर इनके अंदर हिम्मत होती तो इस देश का पहला अगर कोई आतंकवादी था जो कि पुरुषों में था, उसका नाम नाथूराम गोडसे है। लेकिन करते क्या ये हैं, ये गोडसे की पूजा करते हैं। दूसरा, अगर इनको कहना ही था कि पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन, उनकी बहन जिस तरीके से उसने कहा, तो उनको प्रज्ञा सांधवी ठाकुर को कहना चाहिए था, क्योंकि एनएसए ने, एनआईए ने तो कहा है कि प्रज्ञा सांधवी ठाकुर जो है वो आतंकवादी है, बम ब्लास्ट में संलिप्त है, उसको मौत की सज़ा होनी चाहिए। तो इनको डर क्यों लगता है? और ये तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तिरंगे के बारे में बार बार ये कहते हैं। इनका तिरंगा का इतिहास इतना ख़राब है आरएसएस वालों का कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, उसके आदेश के बाद इन्होंने दशकों के बाद अपने मुख्यालय पे इन्होंने तिरंगा फहराया। तो इनको न देश से प्रेम है, न इनको तिरंगे से प्रेम है, न देश के सेना पे इनको यकीन है। ये माफ़ी वीर लोग हैं, माफ़ीनामा लिखने वाले लोग हैं और सिर्फ देश में हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण करके, राजनीतिकरण करके, किसी तरह हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा के ये गद्दी पर बैठना चाहते हैं। मुसलमान का पाकिस्तान से रिलेशन क्या हो सकता है? मुसलमान किस देश में नहीं है? तो वो भारत की नागरिक है, भारत की सेना की जवान है, देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बहन बेटी सोफिया कुरैशी हैं। देश की आन मान और सम्मान है सोफिया कुरैशी। सर, जैसे पाकिस्तान से जो आतंकियों ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम पूछकर जिस तरह से लोगों को मारा पहलगांव में 29 लोगों को, इसे कैसे देख रहे हैं? अरे साहब, अगर वो आतंकवादी है, देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाता है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? वो तो उसके ट्रैप में फंस चुकी थी। जो आतंकवादी चाहते थे वही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। लेकिन शुक्र मनाइए देश की सेना का, सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह आती हैं और देश को ये जवाब देती हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का, अगर अखंडता का कोई मिसाल है तो भारत देश है और ये सेना है। और सोना के शौर्य और साहस को सलाम है जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकवा दिए। सर, ये भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का जो हुआ है मध्यस्थता, इस पर क्या कहेंगे सर? डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के चच्चा हैं, प्रेसिडेंट अमेरिका के। हाँ, उनके चच्चा है ना। उनके लिए हाउडी मोदी करते थे, हाउडी ट्रंप करते थे, उनके साथ झूला झूलते थे, उनके साथ उनके प्रचार में अमेरिका जाते थे ट्रंप जी को जुटाने के लिए। और ट्रंप जी क्या कहते हैं, बंद कर दो जो तकरार है, जो वार है देश में हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, उसको तुम रुकवा दो, नहीं तो मैं व्यापार बंद कर लूँगा। और ये व्यापार के चलते सीज फायर कर दिए। यानी ये तो वही मामला हुआ कि 62 गेंदों पे 2 रन बनाने थे,
10 विकेट बाकी थे और पाकिस्तान कह दिया कि आज का मैच हम लोग ख़त्म करते हैं, कल खेलेंगे, और भारत मान गया। और किस बात पे माना? तो कहा इसलिए कि बिजनेस करेंगे वो, यानी कि उनको देश के जवानों से, देश के लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको व्यापार है। इसलिए व्यापार का हवाला दिया ट्रंप ने, इनके चच्चा ने, और युद्ध बंद हो गया। सर आप ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो कैसा सक्सेसफुल नहीं रहा सर? नहीं, एकदम सक्सेसफुल रहा, पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, और हमेशा से भारत ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बार भी देश की तीनों सेनाओं ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है, पाकिस्तान को उसकी औकात समझाई है, पाकिस्तान को उसकी भाषा में उसकी जवाब दी है। लेकिन जो हमारे देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो सीज फायर कर देते हैं बिजनेस के नाम पे, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सर ऐसे तो कहा जा रहा है कि ऐसे पाकिस्तान की ओर से किया गया है, ना कि भारत की ओर से। अब जाने दीजिए, ये कहना क्या है, ये मीडिया का लोगों का कहना है, परसेप्शन फैलाने की चीज़ें हैं। मीडिया तो कश्मीर जो कराची में झंडा फहरा चुकी थी, वहाँ मुनीर को जो है जेल में बंद करवा दी थी, वहाँ के प्रधानमंत्री को बंकर में छिपा दी थी। लेकिन सुबह जब उठ के आँख खुलती है तो बातें वही हो जाती है और सरकार बैकफुट पे आ जाती है। हमारे देश का शौर्य और साहस अभी भी जिंदा है, लेकिन जो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने हमको चाहिए थे, हमको पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहिए था। लेकिन सरकार ने व्यापार के चलते ट्रंप को मोदी जी ने कहा कि व्यापार बंद कर दूंगा, और उन्होंने युद्ध को विराम कर दिया। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राजद के आरजू खान है, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सोफिया कुरैशी का साहस है वो शाबाशी देने लायक है, और प्लस जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जो मध्यस्थता की गई इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस पे आपकी क्या राय है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।